तो सोनी ने स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स रिलीज कर दी है और ये एक ऐसी बेहतरीन मूवी है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ख्याल आया कि हमें एक ऐसी सीरीज बनानी चाहिए जिसमें हम इसके अंदर दिखने वाले हर वेरिएंट को एक लेकर अलग ओरिजिन उसका बयान करें और बताएं कि असल में स्पाइडरमैन के इस वेरिएंट की स्टोरी क्या है और क्यों और कैसी है। तो अभी तक यानी अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स और इनटू द स्पाइडर-वर्स में दिखने वाले हर स्पाइडरमैन को लेकर हम अलग एक वीडियो बनाएंगे और ये सीरीज आज और इसी वीडियो से मैं शुरू करूंगा। तो मैं शेषम, आप देखें लेट मी एक्सप्लेन। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में जो बात करने जा रहा हूँ वो है स्कारलेट स्पाइडर। स्कारलेट स्पाइडर का जो ओरिजिन है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम या बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये इतना ज्यादा बेहतरीन ओरिजिन है कि इसके ऊपर बात करना बनता ही था। तो मैंने सोचा कि स्कारलेट स्पाइडर को पहले हिट करते हैं, उसके बाद दूसरे किसी के वेरिएंट पे जाएंगे। तो स्कारलेट स्पाइडर जो है पहली बार हमें जब दिखाई दिया वो था क्लोन सागा। असल में क्लोन सागा को बनाने की जो मेन वजह थी वो ये थी कि ग्वेन स्टेसी जो इससे पहले वाले इशू में मार दी गई थी, और तो मार्वल की ऑडियंस थी वो चाहती थी कि ग्वेन स्टेसी को वापस लाया जाए। तो उन्होंने ऐसा किया, एक प्रॉपर क्लोन सागा बनाई जिसमें उन्होंने ऐसा दिखाया कि एक कैरेक्टर है, एक प्रोफेसर है जो ग्वेन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन क्योंकि ग्वेन मर चुकी है तो वो समझता था कि ग्वेन के मरने की वजह स्पाइडरमैन है, तो वो किसी तरह ग्वेन का जो डीएनए है वो कलेक्ट करता है और ग्वेन को क्लोन करता है। वो क्लोनिंग में बहुत ज्यादा मास्टर होता है और इस प्रोफेसर का वैसे ओरिजिन नेम जो भी हो, लेकिन इसका जो विलन पर्सोना है उसका नाम जैकल है। अब जैकल जो है वो ग्वेन स्टेसी को तो क्लोन करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसके पास पीटर पार्कर का भी डीएनए होता है और वो पीटर पार्कर को भी क्लोन करने की कोशिश करता है, लेकिन पहले ट्राई में वो काम नहीं कर पाता। पहली बार में वो क्लोन इतना परफेक्ट नहीं होता, तो वो थोड़ा परेशान होता है। लेकिन इसके साथ साथ उसे एक चीज और भी पता चलती है, वो ये कि पीटर पार्कर का जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव है, वो म्यूटेटेड है। तो उसे समझ में आता है कि इसका मतलब है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और जब इसे पता चलता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है तो ये दोबारा से एक कोशिश करता है और एक इस बार वो परफेक्ट किस्म का क्लोन बना ही लेता है। लेकिन इस क्लोन के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इसके पास पीटर पार्कर की सारी मेमोरीज होती हैं और साथ के साथ वो सारी पावर्स भी जो स्पाइडरमैन की हो। तो जब क्लोन परफेक्टली बन जाता है तो जैकल जो है उसे समझाता है कि तुम्हारे जैसा बहरूपिया शहर में घूम रहा है और वो तुम्हारे लिए बदनामी का बायस बन सकता था, तुम क्यों ना इसे जाके मारो और खत्म कर दो। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि दिमागी तौर पर मैनिपुलेट होने के बाद वो क्लोन यानी स्पाइडरमैन का वो क्लोन जो है जाता है स्पाइडरमैन से लड़ता है। लेकिन पर जैकल के इसके पूरे के पूरे सिनेरियो के पीछे अपने मकसद होते हैं। जहां पर पीटर पार्कर और ये क्लोन लड़ रहे होते हैं, स्पाइडरमैन और ये क्लोन जहां पे लड़ रहे होते हैं, वहां पे जैकल पहले ही एक बॉम्ब प्लांट कर देता है और जब वो बॉम्ब फटता है तो मलबे के नीचे ये दोनों के दोनों स्पाइडरमैन दब जाते हैं। अब वहाँ ग्वेन स्टेसी भी होती है जो क्लोन होती है और जाहिर सी बात उसका पीटर का एक दोस्त भी होता है। ये सब बच तो जाते हैं, लेकिन वहां पे सीन ये होता है कि पीटर पार्कर उस क्लोन का मास्क उतार के देखता है तो पता चलता है कि ये जो क्लोन है ये पूरी तरह उसी की तरह दिखने वाला है। तो समझ में आता है कि उसके पीटर पार्कर वाले पर्सन पर जो है पर्सोना पे, पीटर पार्कर वाले पर्सोना पे कुछ असर पड़ेगा, तो वो उसकी लाश को छुपा देता है। बट लेटर ऑन हमें पता चलता है कि वो जो क्लोन है वो इस चीज से सरवाइव कर जाता है। क्लोन जो है वो बच जाता है, तो क्लोन को ये बात समझ में आ जाती है कि दरअसल वो खुद कॉपी है पीटर पार्कर की। तो वो इस चीज का फैसला करता है कि वो शहर छोड़ के चला जाएगा और अपनी एक अलग लाइफ बनाएगा। लेकिन जब वो यहाँ से जाता है तो क्योंकि उसकी जो मेमोरीज है वो बहुत ज्यादा अटैच होती है पीटर पार्कर से और पीटर पार्कर के इमोशंस भी इसके पास होते हैं, तो वो अपना एक अलग नाम जो रखता है वो रखता है बेन रेली। अब बेन जो है वो अंकल बेन से लिया हुआ और रेली जो है वो मे का पूरा नाम है, यानी मे पार्कर से पहले वाला नाम मे रेली। तो वो अपना नाम बेन रेली रखता है और वो एक अलग शहर में जाके रहने लग जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि पीटर पार्कर जो है यानी स्पाइडरमैन वो अपनी ज्यादातर लाइफ क्योंकि एज अ स्पाइडरमैन ही गुजारता है, तो वो पीटर पार्कर वाले पर्सन को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा, उस पर्सनालिटी को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा। ऊपर से वो शादीशुदा भी है, इस चीज से पीटर पार्कर की लाइफ अलग जूझ रही होती है। लेकिन फिर वक्त आता है बेन रेली की वापसी का, जब हम देखते हैं कि बेन रेली को इस चीज का फीलिंग आती है, उसे पता चलता है कि जो मे पार्कर है वो बीमार है। तो क्योंकि बेन रेली के पास सारी की सारी फीलिंग्स पीटर पार्कर वाली है, तो वो वापस न्यूयॉर्क आता है और वो मिलना चाहता है मे पार्कर से, लेकिन मिल नहीं पाता क्योंकि जाहिर सी बात है मे पार्कर के पास अगर वो जाएगा तो फिर मे पार्कर जिस पीटर पार्कर से मिल रही है वो कौन है और ये कौन है, क्योंकि उस टाइम तक बेन रेली ने अपना जो हुलिया है वो काफी हद तक चेंज कर लिया था। पर वो शहर में आके देखता है कि शहर में कई किस्म के अलग अलग ऐसे टाइम्स हैं जिनको स्पाइडरमैन एक टाइम पे कवर नहीं कर पा रहा है। तो फिर वो खुद एक फैसला लेता है, कहता है कि जो पावर्स मेरे पास है मैं क्यों ना उन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करूं शहर में बढ़ते हुए क्राइम को खत्म करने के लिए। क्योंकि फिर वही बात वाली जो अंकल बेन ने पीटर पार्कर से कही थी कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। बेन रेली के दिमाग में भी शायद ये मेमोरी थी, तो वो इस चीज को लिटरलाइज करता है और अपना खुद का एक प्रॉपर सूट बनाता है जो काफी हद तक
कूल है क्योंकि ये वाला स्पाइडरमैन देख के अंदर से एक फीलिंग देता है। इसका जो सूट है वो ओरिजिनल स्पाइडरमैन के कलर से जरूर इंस्पायर्ड है, लेकिन बहुत डिफरेंट किस्म का और बहुत ज्यादा मजेदार भी है। खैर आगे बढ़ते हैं। पूरे आर्क के दौरान हमें वेनम भी दिखाई देता है और वेनम के बारे में पता चलता है कि जो वेनम है वो इस टाइम तक एंटी विलेन तो बन चुका है, लेकिन अभी भी वो पुलिस की नजर में सिर्फ विलेन है। तो वो जो अच्छे काम अपने नजरिए से अच्छे काम करने निकलता है, उसमें भी पुलिस वाले उसका साथ नहीं देते और उसे प्रॉपर तरीके से टारगेट भी कर रहे होते हैं। वहां पहली बार एक ऐसा सीन होता है जहाँ पे बेन रेली और वेनम का आपस में मुकाबला होता है, लेकिन वेनम फर्स्ट टाइम में उसे पीटर पार्कर ही समझता है, उसे एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि नहीं, ये वो चीज नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ, ये जरूर कोई और ही है, क्योंकि पीटर पार्कर कभी इस पे हमला नहीं करता। और दूसरी बात ये कि पीटर पार्कर का लड़ने का स्टाइल और रैली का लड़ने का स्टाइल थोड़ा सा मुख्तलिफ तो है। और फिर वेनम को ये चीज सेंस हो जाती है कि ये वो वाला पीटर पार्कर नहीं है, तो इसलिए वो उसे मानता ही नहीं है और काफी हद तक डैमेज भी करता है। लेकिन इस दौरान वेनम और उसके ऐसे एक और सिम्बायोट के बीच में भी लड़ाई शुरू हो जाती है, स्क्रीम, जिसको हम स्क्रीम के नाम से जानते हैं। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और बेन रेली इन दोनों को लड़ता देख और उससे होने वाली तबाही को देख अपने जख्मों को थोड़ा साइड करता है और इन दोनों की लड़ाई में बीच में कूद कर इन दोनों को अलग करता है और एक प्रॉपर सेविंग अ डे वाला सिनेरियो क्रिएट करता है, जहाँ पे लोग इसे पहली बार हीरो हीरो कह के पुकारते हैं। और क्योंकि इसका सूट बहुत डिफरेंट होता है, वहाँ खड़ा हुआ रिपोर्टर उसे एक नया नाम देता है और वो नाम होता है स्कारलेट स्पाइडर। लेटर ऑन दोनों स्पाइडरमैन आपस में मिलकर काफी दिनों तक काम भी करते हैं, लेकिन एक इशू में इन्होंने प्रॉपर तरीके से गॉब्लिन्स के हाथों स्कारलेट स्पाइडर यानी बेन रेली को मरवा दिया और वहां पर स्कारलेट स्पाइडर की स्टोरी पहली बार किसी डेड तक पहुंची। इसके बाद बेन रेली की क्या स्टोरी है, क्या उसका कंटिन्यूटी है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये स्टोरी इसके ओरिजिन को बिलोंग करती है और इसका ओरिजिन कुछ ऐसा है। तो बेसिकली बेन रेली जो है वो पीटर पार्कर ही है, पर उसे क्लोन किया गया, तो उसके क्लोनिंग वर्जन है, उसका क्लोनिक वर्जन है, बट वो उससे कुछ ज्यादा कूल दिखता है। मेरी नजर में वो थोड़ा सा उससे कूल है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए अगले स्पाइडरमैन के ओरिजिन को जानने के लिए, क्योंकि मैं अभी एक पूरी सीरीज बनाऊंगा इस स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स के ओरिजिन्स को लेके। तो मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है।